देखा, मैं परिसर से नजदीक रहता हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ सब सुखी लोग, सुखी परिवार रहते हैं। और जब सुखी लोग, सुखी परिवार यहाँ रहते हैं तो दुखी परिवार को देखना हम सबका कर्तव्य बनता है। क्योंकि 67 साल स्वतंत्रता के बाद सही मायने में हम कितने सुखी, कितने दुखी, हम अपने अंदर जाके विचार करके देख सकते हैं। क्यों कि जिस 47 को 15 अगस्त 47 के दिन को प्राप्त करने के लिए उस बिल्डिंग के नींव में कितने लोगों ने अपना प्राण दिया है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। 20 साल, 18 साल, 19 साल, 11 साल से लेकर 80 साल, 85 साल तक के लोगों ने अपने आप को उस बिल्डिंग के नींव में, पाया में जिसको बोलते हैं, अपने आप को आहूत किया है। इसलिए हम थोड़े से सुखी, थोड़े से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और हमें इसके ऊपर जरूर इसका स्टडी करना, देखना जरूर है कि हम आज की शिक्षा के साथ चलते समय जो देखते हैं, केजी से पीजी तक बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम उसको जरूर हमेशा के लिए याद करें। हम जब उधम सिंह को याद करते हैं, उसी समय 11 साल के बंदा सिंह को याद करना जरूरी है। ये पंजाब की कहानी है। इस उम्र के बच्चा जब उस अंग्रेजों के राजवट में अपने माँ के ऊपर अत्याचार को देख के जब उस अंग्रेज सिपाही को मार देता है, और जब वो बच्चा गोली का शिकार बनता है, उसको गोली मार दी जाती है, उसका बलिदान फिर ना जाए, इसको हमने देखना। आज हम क्या देखते हैं, नई अर्थ नीति देखते हैं जो 89 से आई है, 90 से आई है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम स्वतंत्र होके भी कितने स्वतंत्र है, इसके ऊपर हमने सोचना है ताकि और कुछ प्राप्त करना है। हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया, पूरा देश आजादी मिली 47 में। हम आज डॉलर और रुपए की चर्चा करते हैं, अर्थतंत्र तो बहुत चर्चा करते हैं, 61, 62, लेकिन 47 में इस डॉलर की कीमत क्या थी हम जानते नहीं है। हमारे बुजुर्ग जानते हैं। 1 रुपए, 1 डॉलर 47 के पहले उसकी कीमत रही है, और आज 61-62 रुपए। ये क्या चक्कर है? कोई अर्थतंत्र लोग इसके ऊपर सोच, ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है। इससे निकली बहुत सारे देश के सवाल हैं। जो 91 में ये नया आर्थिक नीति आने के पहले जो था, उसका 18 रुपया कीमत था। आप इसको भी जान लीजिए ताकि ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग निश्चित रूप में जानते होंगे जो इसके रिलेटेड है। जो 40 साल बाद 18 रुपए हुआ, वो अगले 20 साल में 61 रुपए हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये क्या चक्कर है डॉलर और रुपया का? ये गंभीर सवाल है। मैं इसके बीच में नहीं जाऊंगा, ये बड़ा विषय है, एक अलग विषय बन जाएगा। तो देश इसलिए बना कि एक कंपनी आई और पूरा देश गुलाम बना। 89 के इस नीति के बाद हजारों कंपनियां आई। अब क्या हो रहा है आज? आप कभी जाके देखते हैं ये मेडिसिन में हजारों कंपनियां बंद हैं। आज तो निश्चित रूप से मंदी है। कुछ लोग हैं बड़े अमीर हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग हैं बड़े पैकेज में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज क्या हो रहा है? किसी को अपने जीवन की सुरक्षा नहीं है। तो 67 साल बाद में हम फिर विचार करने के लिए बात है उस गंभीर समस्या के लिए कि बच्चों का भविष्य क्या है। इसके ऊपर आप जरूर सोच लीजिए, सोचने की जरूरत है। हम सुखी जरूर हैं खा पी के, बंद करना, लेकिन खा पी के सुखी होना बच्चों का भविष्य नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए एक आजाद और एक सुख संपन्न देश जिसकी सीमा भी सुरक्षित हो, उसको देखने की जरूरत है। रोज के पेपर को पढ़ो तो क्या मिलता है, रोज की टीवी खोलो तो क्या मिलता है? कहीं बलात्कार, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं चोरी, कहीं डकैती। पूरा देश का चरित्र सड़ रहा है। और देश का चरित्र कौन है? आप और हम तो जरूर है, लेकिन ये छोटे बच्चे देश का सही मायने में चरित्र है। इसको संभालना जरूरत है। अच्छाई क्या है इसको पता नहीं, इसको बताने की जरूरत है। बच्चे गीत गाते हैं, उसका मतलब उसको पता होना चाहिए, और इसका मतलब हम उसको बताना चाहिए। ये देश हमारा है। हम बोलते हैं ना कि स्वतंत्रता के बाद ये देश हम सबका है। मुझे अच्छा लगा यहाँ 92 एज के यहाँ रहते हैं। इसका मतलब क्या बनता है? हम ये जरूर देखते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप को संभाल रहा है, और ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। बच्चों ने अपने माँ बाप की सुरक्षा देखनी है,
अपने अपने बच्चों को आशीर्वाद देना, ये सिस्टम आगे चलना है। हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे जगहों में हम देखते हैं, हम गए थे वैकुंठ के पास। वैकुंठ आप जानते हैं, आदमी का लास्ट निवारा, जो आखिरी तौर पर आदमी जाता है वो जगह, उसके बाजू में एक निवारा करके संस्था है। मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, एक ही है, बहन नहीं है, उसके माँ बाप वहाँ रहते हैं। उसका मुझे फोन आया था कि वहाँ आप जाके जरा देख लो, तो मैं मिलने वहाँ गया तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारी समस्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं जब व्यवस्था में जो थे उनसे मिला और उनको कहा कि यहाँ क्या जरूरी है, इनको क्या चाहिए। तो बोले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको बच्चे चाहिए, वो कहाँ से दे सकते हैं। बच्चा एक है, वो अमेरिका में, माँ बाप यहाँ है, 80 साल का बाप है, 78 साल की माँ है, उनको बच्चे को दे नहीं सकता हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ही उनका बच्चा बना और उनको बोला कि क्या चाहिए। तो वहाँ बहुत सारी एक लाइब्रेरी है, उनको कुछ किताबों की जरूरत है। मैं बोला मैं आपको किताबें पहुँचा सकता हूँ, मैं आपको किताबें दे सकता हूँ, मैं यहाँ चाहिए तो आके जा सकता हूँ। आजकल बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, माँ बाप को बच्चों की जरूरत है, ये दोनों की आवश्यकता है। आज बच्चा दादी किसको कहेगा? 67 साल स्वतंत्रता के बाद बच्चे को दादी कहने के लिए घर में, नानी कहने के लिए घर में, ये जरूरत है। उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, उसका चरित्र निर्माण नहीं होगा। और इनका चरित्र निर्माण करने के लिए अमेरिका, यूरोप, कनाडा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या किसी देश में जाने की जरूरत है। इनका चरित्र निर्माण का साधन आपके हमारे पास है, उससे बन सकता है। छत्रपति शिवाजी का जीवन यहाँ पे खड़ा है, राणा प्रताप का जीवन यहाँ पे हुआ है, बंदा बैरागी का जीवन, गुरु गोविंद सिंह का जीवन, कितने जीवन इनके पास है, वो हमारे पास है। हम इनमें देने की जरूरत है। कभी कोई बंदा सिंह बनेगा, अपने माँ के ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला जरूर लेगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये बहुत साल हो गए, 162 साल, लेकिन सही मायने में कुछ चीजें सोचने की जरूरत है। आप सोच लीजिए ना, कभी हम गुलाम क्यों हुए? बड़ा सवाल है। हम बहुत आजाद थे, 1000 साल पहले आजादी थी, पूरा देश सुख संपन्न था, सोने की चिड़िया था, तो गुलाम क्यों बने? एक सवाल जिसका उत्तर मिल सकता है। हम ही गद्दार बने, गुलाम बने। इसकी एक कहानी छोटी सी कह के मैं खत्म कर दूंगा। आप बंगाल जानते हैं, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को जानते हैं। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, उसको आप जानते हैं। पहली बार ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई, हमारी गुलामी शुरू हुई। बंगाल का नवाब ने जान लिया कि ये कंपनी देश को खत्म कर देगी और गुलाम बना देगी, उसने उसका विरोध शुरू किया। तो ब्रिटिश जो सेनापति था क्लाइव लाइन, उसने जाना कि ये सिराजुद्दौला को खत्म करना है, और सिराजुद्दौला को खत्म करने की वो 1757 की प्लासी की पहली लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला के पास 18,000 सेना थी और क्लाइव लाइन के पास खाली 350 लोग थे। कहीं इतिहास में उसकी एंट्री नहीं है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में उसकी एंट्री है। और 350 सेना लेके 18,000 से लड़ेगा कैसे? तो उसने एक काम किया कि कोई न कोई होगा, जगह मिल जाएगी, अपने लोग भेजे। सेना में कोई है जिसको ज्यादा इच्छा है, ज्यादा आकांक्षा है, लालची है, और उनके लोगों ने जान लिया कि मीर जाफर सेनापति वो लालची है, वो नवाब बनना चाहता है। तुरंत उन्होंने एक काम किया, मीर जाफर से मिले, उसको बोला कि हमारा क्लाइव लाइन जो सेनापति है वो आपको बंगाल का नवाब बनाना चाहता है। तो बोला मैं क्या करूं? आपने खाली लड़ाई के दरमियान अपने सैनिकों को हथियार डालने को बोलना है, काम फिनिश। और उस प्लासी की लड़ाई में सेटलमेंट हो गया, 2 दिन खाली लड़ाई दिखाने के लिए हो गई। 18,000 सेनाओं ने हथियार डाल दिए, लड़ाई 300 सैनिकों के बीच में 18,000 लोग हार गए, और एक गद्दार ने ये देश को बेच डाला। आज आप देख लीजिए इस देश में कितने लोग इस गद्दारी पे उतारू हैं, कितने लोग इस देश से ईमान रखते हैं, जो राज कर रहे हैं, जो समाज में है, जो व्यवस्था में। और ये सोचना हमारा सबका काम है। हम बैठे अपने घर में, बहुत सुखी है, बड़ा पैकेज मिल रहा है, उसमें बहुत खुश है, इससे काम चलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति काम के लिए बाहर निकले, अपने रोजी रोटी के काम के साथ, बड़े पैकेज के साथ इस चीज को जरूर बोले, कम से कम देश से ईमान रखो, देश से प्रेम रखो, गरीबों से प्रेम रखो। इस देश की गरीबी हम दूर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 50
करोड़ की आबादी जो गरीब है, मिडिल क्लास है इस देश में, वो हर गरीब व्यक्ति के घर के परिवार के सदस्य को संभाल सकती है। कोई बड़ा काम नहीं है। हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, मियां, एक पति पत्नी और 2 बच्चे। हर परिवार में 5 लोगों का खाना बनता है। एक व्यक्ति का खाना हर रोज सवेरे वेस्ट हो जाता है। इस वेस्ट में से एक व्यक्ति को संभाला जा सकता है। ये बड़ा काम है और अच्छा काम है, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। लाखों की हजारों की दानत की कोई जरूरत नहीं है। हम 1 रुपया दान कर सकते हैं, उससे बड़ा काम होता है, लेकिन काम होने की जरूरत। कोई संस्था काम कर रही, कोई बच्चा अनाथ है, कोई आदिवासी है। मेरे पास अभी 20 बच्चे, मैं भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी मुलाजिम हूँ, टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ डिफेंस का। मैं जानता हूँ डिफेंस में भी बहुत सारे चोरों की घुसखोरी हो गई है। कोई लेफ्टिनेंट जनरल मिल रहा है, कोई जनरल मिल रहा है, कोई मेजर जनरल मिल रहा है। देखते ना, एक पूरा पेट्रोल पंप एक सैनिक को मिला था, मरे हुए सैनिक के परिवार को मिला था। एक कर्नल और एक मेजर जनरल मिल के हासिल कर लिया, उसको खा लिया। देश बहुत खराब स्थिति है। 67 साल के बाद देश बहुत संकट में है और हम सब उसके पीछे जाना है। ये स्वतंत्रता की सलामी मैं उन लोगों को जरूर दूंगा जो बुजुर्ग हैं, उनको मैं सलाम करूंगा। जो मेरे एज के हैं या मेरे से छोटे हैं उनको मैं नमस्ते करूंगा, और मेरी जो बहनें हैं छोटे उनको मैं शुभेच्छा और आशीर्वाद जरूर देना चाहूंगा। लेकिन इस ऊर्जा से हम काम करें, छोटा काम करें, चलते फिरते करें, बोलते रहे और खुद हम ईमानदार रहे। देश से हम दूर कर सकते। मैंने 2 लड़कियां, मेरी लड़की की शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हो गए, अभी एक बेटा हो गया, 3 महीने की उम्र, मेरे घर में। मेरे पास मेरे बच्चे खाली 2 ही हैं। मेरा बेटा अभी कॉलेज कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ करूं। मैंने 2 बेटियां अडॉप्ट कर ली है, मैं उनका एजुकेशन खाली करता हूँ। ये मैं बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी एक बड़प्पन में किसी को थोड़ा मोटिवेशन मिले। एक लड़की को मैंने आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज, आज में जाके देख सकते हैं, राजस्थान में गुरुकुल में रखी है, जहाँ 400 लड़कियों का गुरुकुल है निवासी। 10,000 रुपये का खर्चा है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। एक लड़की अनीता पिंपरी नजदीक है, पिंपरी में भीख मांगते हुए 10 महीने वो लड़की घूम रही थी। बाप दारू पीता था, माँ पहले गुजर गई, बाप ने दूसरी शादी की, फिर दारू में बाप मर गया। फिर उसकी सौतेली में उस लड़की को भैरवनाथ के मंदिर के पैरी पे सोया हुआ छोड़ के निकल गई। वो 10 महीना भीख मांग रही थी लड़की। वहाँ एक कार्यकर्ता मुझे बोला कि क्या करे इसे। मैं बोला 9 साल की लड़की, उसको कोई बर्बाद कर सकता है, तुरंत लेके उसकी व्यवस्था कर देते हैं। और ये हमारी अनीता लड़की अभी मड़वली में निसर्ग शिक्षण संस्था है, वहाँ सतीश और गीता मुन पति पत्नी यही काम करते हैं। मैंने बोला ये मेरी लड़की, आप संभालो, उसका खर्चा हम करेंगे। बहुत बड़ा काम नहीं। और ये इस लड़के का तो हम अपने तरफ से मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ वहाँ मदद करो। तो खड़की में अग्रवाल समाज की मायादेवी वाले उन्होंने 50,000 रुपये संस्था में दिए, खाली मेरे कहने। ये काम बिल्कुल छोटा है। हम अपने महिलाओं को बोलते हैं, हम जब हमारा राशन करते हैं घर में तो हम 1000-2000 का राशन करते हैं। अरे 1 किलो ज्यादा शक्कर भरो, एक सोसाइटी से 100 किलो शक्कर उधर जा सकती है किसी ऐसे जरूरतमंद संस्था में। लेकिन दान सुपात्र देके दे, कुपात्र में दान हम भी पापी बन जाते हैं। कोई दारू पीने के लिए जा रहा है, वो नीचे पड़ा है और भीख मांग रहा है, हमने 10 रुपए भी दिए, दारू पीने के लिए वो अगर 10 रुपए गए तो पात्र सुपात्र नहीं, उसके पाप के धनी हम भी बन जाएंगे। लेकिन सुपात्र का दान, ये स्वतंत्रता के दिवस में संकल्प करिए कि हम सुपात्र में दान करें और ठीक से चलें। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि समय भी छोटा है, आप सब लोग खड़े हैं, धूप भी है, लेकिन मैं आप लोगों का आह्वान जरूर करूँगा क्योंकि मैं पूरे महाराष्ट्र में ये नौकरी करते हुए मैं घूमते रहता हूँ, सांगली, कोल्हापुर, सातारा, कभी बाहर। मैं अभी दिल्ली गया था तो दिल्ली में भी मेरा एक व्याख्यान हुआ था। मैं यही करता हूँ काम, मेरा बाकी रोजी रोटी व्यवस्था बढ़िया चल रही है, ईश्वर ने सुखी रखा है खा पी के। तो दूसरे को सुखी करने में थोड़ा थोड़ा हथवार, क्या बोलते हैं उसको, मदद करो, सब दुनिया सुखी। भारत में कोई दुखी बचेगा नहीं, खाली हर एक व्यक्ति सोचे उस प्रकार से, उसकी सोच बदले, नजरें बोलते ना, एक उसके लिए एक शेर है, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती ने मोड़ लिया तो किनारे बदल जाएंगे, जरूरत है उसकी। तो आइए, आज मैं उत्तम गड्ढे में आप लोगों के, मैंने चाहा था जब मेरे को फोन किया श्रीनिवास जी ने, तो मैंने फोन किया मैं जरूर आऊँगा। मैं चिखली से फोन किया कि तैयारी हो गई, मैं आ रहा हूँ।
कभी बैठिए साल भर में एक का दो बार आप लोग सोसाइटी के क्लब हाउस में इसके लिए बैठिए। अब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को भी बुलाइए, इस प्रकार का काम करने वाले कुछ लोग हैं, वो आके उसके साथ डिस्कस करिए। ये कोई भाषण का समय नहीं है, आप और हम मिलके आपस में बात करके कुछ नया कर सकते हैं और नया करने के लिए देश में बहुत काम है। आप इसके लिए जरूर करिए। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, मेरी शुभेच्छा आप लोगों के साथ है। आप सब लोगों को धन्यवाद और मेरा नमस्ते। धन्यवाद।